तो आज हम बात करने वाले हैं सारे ही लैंग्वेज के ऊपर, जैसे कि जो बाहर की लैंग्वेज होती हैं, विदेशी लैंग्वेज होती हैं, फॉरेन कंट्री में जो लोग बोलते हैं, फ्रेंच, कनेडियन, मतलब जो भी होती हैं। तो हम इंडियंस काफ़ी सारे कोर्स भी करते हैं उनको सीखने के लिए, क्योंकि हमें कई बार हमें बाहर शिफ्ट होना होता है, कई बार हमें यहीं पे अपने इंडिया के अंदर ही बोलना होता है, ये सारी चीज़ें सीखनी होती है ताकि हम इन चीज़ों से अर्न कर सकें बेसिकली। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चल रहा है वो है फ्रेंच के ऊपर, क्योंकि फ्रेंच सबसे ज़्यादा मशहूर लैंग्वेज है इस वक्त। जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सीखी जाती है वो भी फ्रेंच ही है इंग्लिश के बाद। बेसिकली इंग्लिश तो है ही, लेकिन इंग्लिश तो यहाँ पे सभी को आती है। फ्रेंच हमें, अगर आपको अपना कुछ देखना है लैंग्वेज के अंदर तो आप फ्रेंच देख सकते हैं। फ्रेंच में बेसिकली ये होता है कि आपको बस फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, और जो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको गाइड करते रहना फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, ताकि उन्हें भी फैमिलियर से लगे और आपको वो हो सकता है ज़्यादा टिप भी करें। जैसे कि बेसिकली जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। जैसे कि ये हो गया एक तो अपना ताजमहल, लाल किला, जयपुर में जितने सारे फोर्ट्स हैं, राजस्थान में जितने सारे फोर्ट्स हैं, उन सब में ही होता है बेसिकली। तो इन सभी में बहुत ज़्यादा काम आती हैं ये चीज़ें। एंड बेसिकली तो यही होता है कि मतलब बस इतना काम खर्चा है और क्या है, थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता है। कई बार अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेवल पे जाएंगे तो कई बार ये भी होता है कि आपके संग आप ज़्यादा और ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल पर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, जो कि बेसिकली हाँ होता है, ठीक है। मतलब कई लोग तो इससे महीने के 5-5 लाख रुपए भी कमाते हैं, कुछ लोग 5 हज़ार भी कमाते हैं। वो तो आपके ऊपर, आप कितने घंटे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, टूरिस्ट का आना जाना कैसे रहता है। और वैसे भी इंडिया में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी इस वक्त, सबसे ज़्यादा ग्रोथ पे है वो हमारी इकोनॉमी के बाद। तो काफ़ी सही चीज़ है, वो भी हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा वो करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें, अगर आपको अपने लिए एक बेस्ट करियर देखना है तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास बेसिकली, कि आराम से वो कर सकते हैं। हम आराम से कोई लैंग्वेज बाहर की सीख के हम दूसरे को भी सिखा सकते हैं चीज़ें। और बेसिकली आपका एक तो आपका सबसे आपके लाइन में कंपटीशन नहीं होगा ना बिल्कुल भी। मैं नहीं कह रहा फ्रेंच ही सीखिए, आप कोई भी सीख सकते हैं जो आपका मन, जैसे कि साउथ अफ्रीका में कौन सी बोली जाती है, वेस्ट अफ्रीका में कौन सी बोली जाती है, वो सब आप सीख सकते हैं। कोई सी भी सीखिए, क्योंकि टूरिस्ट तो हर साइड से आता है, हर देश से आता है। एवरी कंट्री एवरी कंट्री से आता है वो टूरिस्ट जो होता है। तो आप, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस लाइन में भी जा सकते हैं, अपना कैरियर इस चीज़ में ही बना सकते हैं। और चलो, इतना बहुत है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।